Hello everyone, I am Seema Agnihotri from Government Excellence Higher Secondary School, रतलाम। आज हम क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहाइव की 2 पोएम का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन और सेकंड पोएम है विंड। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके MCQs या अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पोएम द रोड नॉट टेकन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके और उसे लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, अर्थात ट्रेवलर अपने आप को कहाँ पाता है, कहाँ गया था वो ट्रेवलर। ऑप्शन है इन अ ब्राउन वुड, इन अ येलो वुड, इन अ ग्रीन वुड। आपने पोएम में पहले ही पढ़ा कि जो पोएट था या ट्रैवलर था वो कहाँ पर गए थे, इन अ येलो वुड। करेक्ट आंसर होगा इसका इन अ येलो वुड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड, अर्थात येलो वुड में कितनी, हाउ मेनी अर्थात संख्या बतानी है आपको कि कितनी रोड विभिन्न दिशाओं में जा रही थी। पोएम में ऑप्शन इसमें दिए हैं 1, 2 और 3। तो कितनी रोड जा रही थी, उसमें जा रही थी 2 रोड्स। करेक्ट आंसर क्या है इसका 2 रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स। ये पोएम की लाइन थी इन लीव्स अर्थात पत्तियों में, नो स्टैप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप स्टेप अर्थात कदम, ट्रोडन यानी कुचलना। क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं अगर उन पर चले जाते हैं तो वो कुचलने से काली हो जाती हैं। तो इसका क्या अर्थ है, ऑप्शन दिए हैं लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड और द रोड नॉट टेकन और फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। तो पत्तियां कुचली नहीं गई हैं, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा इसका ए। करेक्ट आंसर है लीव्स हैडंट बीन क्रश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रोड इज अ मेटाफोर फॉर। आप ये जो पोएम दी हुई है यहाँ पर पोएट ने बताया है कि वो जब येलो वुड में जाते हैं तो उनको 2 रोड दिखती है, डाइवर्ज रोड, और वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो कहाँ जाए। तो ये जो रोड है एक्चुअल में ये बताता है कि लाइफ में हमें अलग अलग चॉइसेस रहती हैं और उसमें से हमको मतलब चूज़ करना पड़ता है। तो रोड इज अ मेटाफोर, रोड यहाँ पर किसका प्रतीक है, किसके लिए लिया गया है, गुड हेल्थ, मॉर्निंग वॉक, चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। तो करेक्ट आंसर है इसका चॉइसेस वी मेक इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 द ऑथर ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन इज, अर्थात पोएम द रोड नॉट टेकन के ऑथर या पोएट कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या है रॉबर्ट फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज जो वर्ड है वो कई बार लिया गया है, इसमें डाइवर्ज का क्या अर्थ है, सेपरेटेड इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, टू बी टर्न, टू ब्रेक। तो करेक्ट आंसर है इसका सेपरेटेड एंड टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, अर्थात डाइवर्ज करना यानी विभिन्न दिशाओं में अलग अलग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज येलो वुड मीन। येलो वुड का क्या मतलब है, फॉलिंग लीव्स, फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, वुड येलो इन कलर। तो ये जो येलो वुड है एक्चुअल में इसका मतलब यही है कि जब पतझड़ का सीज़न आता है या ऑटम सीज़न आता है तो उसमें पत्तियाँ लीव्स जो हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। तो वो जो फॉरेस्ट है उसको कहा गया है येलो वुड। फॉरेस्ट और वुड जो वुड होता है वो फॉरेस्ट से थोड़ा छोटा होता है, इसे हम छोटा जंगल भी कह सकते हैं। तो येलो वुड का मतलब है फॉरेस्ट विद येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डज द पोएट फाइंड 2 रोड्स डाइवर्ज, अर्थात पोएट को 2 रोड डाइवर्ज जो मिली वो कहाँ मिली, विलेज में, सिटी, इन अ वुड। तो इसका करेक्ट आंसर है पोएट को रोड वो कहाँ डाइवर्ज मिली, इन अ वुड, या जैसा कि पोएम में बताया है इन अ येलो वुड। तो विलेज और सिटी इसके आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है इन अ वुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साय मीन्स, साय मतलब आह भरना होता है, और ऑप्शन दिए डीप ब्रीथ, टू हैड, नॉट टू फील सॉरी। इसका करेक्ट आंसर है डीप ब्रीथ अर्थात गहरी सांस। क्वेश्चन 10, द पोएट चूज टू ट्रेवल ऑन अनदर रोड बिकॉज। पोएम में आपने देखा कि जो पोएट है उनके सामने दो ऑप्शन थे कि कौन सी रोड पर वो जाए, तो उन्होंने दूसरी रोड चुनी। क्यों चुनी? ऑप्शन दिए हैं, इट वॉज ईजियर, इट वॉज शॉर्टर, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो इसका आंसर है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि पोएट ने वो रोड इसलिए चुनी क्योंकि उस पर घास थी और उस पर कोई चला भी नहीं था, और चूंकि पोएट को चैलेंज पसंद थे इसलिए उन्होंने ऐसी रोड को चूज करना ज़्यादा पसंद किया जिस पर लोग ना चले हों। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूसरा टाइप देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इसमें द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, अर्थात इसमें आपको द रोड नॉट टेकन पोएम के पोएट का नाम बताना है, तो इसका आंसर आएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, इट वॉज ग्रासी वांटेज वियर, सुटेबल कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड, फ्रेजेस या सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सुटेबल जो कंजक्शन है वो है एंड, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप द फर्स्ट अनदर डे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन लगाना है आपको, तो इसके लिए करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा? फॉर। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलोवुड, सुटेबल आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए इन द, आप जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पर ये वाई जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा? अ। आई शैल बी दिस विद अ साय, टेल और टेलिंग। पोएम में पोएट कहते हैं कि मैं इसे, मतलब वो भविष्य के लिए बताते हैं कि मैं इसे बड़ी आह के साथ कहूँगा, तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? टेलिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम तीसरा टाइप देखते हैं, ट्रू फॉल्स का। क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पोएम को आपने अच्छे से समझ रखा है तो आप इसके आंसर अच्छे से दे पाएंगे। सेकेंड रोड वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो सेकेंड रोड थी वो ग्रासी थी और उस पर कोई भी नहीं चला था? यस, इट्स ट्रू, कोई भी नहीं चला था। और सेकेंड है, येलोवुड स्टैंड्स फॉर द स्प्रिंग सीजन। येलोवुड किसके लिए है? स्प्रिंग सीजन के लिए, बसंत के लिए क्या? नहीं, ये ऑटम सीजन के लिए है, अर्थात पतझड़ के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ इन ग्रीन वुड, पोएट क्या ग्रीन वुड में थे? नो, वो कहाँ थे? वो येलो वुड में थे, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, यस इट्स ट्रू। द पोएट चूज द सेकेंड रूट, यस वी नो दैट पोएट के सामने दो ऑप्शन थे, फर्स्ट और सेकेंड रूट में से उनको चैलेंज लगता है इसलिए वो उसी को चूज करते हैं, सो इट्स ट्रू। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम टाइप नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। वन वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। फर्स्ट इज गिव वन वर्ड फॉर क्रश्ड, क्रश्ड यानी कुचला हुआ, कुचले हुए के लिए पोएम में क्या वर्ड यूज किया गया है? इसका आंसर है ट्रोडन। और सेकंड क्वेश्चन, द एंटोनियम फॉर द वर्ड लीड, लीड का एंटोनियम आपको बताना है, लीड करना यानी नेतृत्व करना, तो इसके लिए या इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? फॉलो। फॉलो का मतलब है कि अनुसरण करना। फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच मीन्स इन द फ्यूचर, यहाँ पर इन द फ्यूचर के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है पोएम में? तो पोएम में वर्ड जो है यूज किया गया है हैंड्स। क्वेश्चन 4, राइट द सिनोनियम फॉर द वर्ड सेपरेटेड, सेपरेटेड के लिए पोएम में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? उसका सिनोनियम बताना है आपको, और वो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है डाइवर्ज फॉर टू रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड के लिए
पोएम में कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? डाउटेड। जब पोएट कहते हैं कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं यदि सेकंड रोड को चूज़ करता हूँ और इसमें से मैं जाता हूँ, चूँकि एक रोड के बाद दूसरी रोड मिलती रहती है, तो मुझे ये नहीं पता कि मैं कभी वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, तो वहाँ पर वो डाउटेड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हुए इसके एमसीक्यूज़। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स बुक में दे रखे हैं उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। ट्रेवलर कहाँ पर जाते हैं, कहाँ और उनको क्या समस्या आती है? द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ येलोवुड। कहाँ पर है ट्रेवलर? येलोवुड में। और प्रॉब्लम क्या है उनकी? हिज प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। उनकी समस्या ये है कि वो कौन सी रोड पर चले। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। अब आपको अलग अलग फ्रेजेस के मीनिंग बताने हैं। पहला है अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या है? अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। अच्छा, अर्थात पतझड़ के मौसम में जो फॉरेस्ट होता है, जब बहुत सारी येलो लीव्स होती हैं, उसे कहते हैं येलो वुड। इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास, अर्थात वो जो सड़क थी वो पूरी घास से भरी हुई थी। एंड वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट, और उस पर कोई भी नहीं चला था। द पासिंग देयर। द पासिंग देयर का मतलब क्या है? द यूज ऑफ द पथ बाय अ पासर बाय, अर्थात यात्री के द्वारा या राहगीर के द्वारा राह का उपयोग करना। लीव्स नो स्ट्रैप हैड ट्रोडन ब्लैक। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है द लीव्स हैड नॉट बीन क्रश्ड, मतलब कि पत्तियों को कुचला नहीं गया है। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। पोएम में इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि वन रोड लीड्स टू अनदर, एक रोड से दूसरी रोड निकलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। अब आपको ये बताना है कि जब पोएट ने जो दो रोड बताई हैं तो उनमें क्या अंतर है। अब अलग अलग स्ट्रेंजाज में बताना है। पहला है इन स्ट्रेंजाज 2 and 3। तो जब हम देखते हैं कि सेकंड और थर्ड स्ट्रेंजा, तो इसमें पोएट को जो दोनों रोड हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता, देयर इज नो डिफरेंस। और फिर ये पूछा है इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। हाँ, लास्ट की 2 लाइन में जो है डिफरेंस है। यस द रोड ही ऑप्टेड फॉर इज लेस ट्रेवल्ड। क्या अंतर था? कि लास्ट की लाइन में कि जो रोड उन्होंने चुनी वो कम चली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। लास्ट की 2 लाइन का क्या मतलब है? इट रिफ्लेक्ट्स द करेज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। और ये भी पूछा है कि लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। तो लास्ट की 2 लाइन का मतलब क्या है? कि ये बताता है कि जो पोएट है वो उनका जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करने का साहस बताता है। और क्या पोएट रिग्रेट करेंगे कि अपनी इस चॉइस पे कि उन्होंने ऐसा चैलेंजिंग रोड क्यों चूज़ किया? नो, द पोएट डजंट रिग्रेट हिज चॉइस। नहीं, पोएट अपनी इस चॉइस पर कभी भी रिग्रेट या पछतावा नहीं करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं एनालिटिकल हैं, आपको इनके आंसर्स मन से देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। यू विल हाउ विल यू मेक द चॉइस। अगर आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चॉइस करनी पड़े तो आप क्या करोगे? तो चूँकि ये इतनी मोटिवेशनल पोएम पढ़ने के बाद में हम भी यही कहेंगे कि यस आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज। हम भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। ये आंसर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट। क्या आप एक बार अगर चॉइस बना लेते हैं तो क्या आप उसके बारे में सोचते हैं व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। मतलब आप बार बार क्या यही सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर देते हैं। यस, तो आई एक्सेप्ट रियलिटी। अब इसका आंसर आपका डिफर भी हो सकता है, आप अपने अनुसार कुछ और भी आंसर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं पोएम 2 का रिवीजन।
इसमें भी सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर इज आस्किंग द विंड टू कम। पहली लाइन में ही पोएट जो है वो क्या कहते हैं, विंड को कैसे आने के लिए कहते हैं, सॉफ्टली, हैसली या विगरसली। तो हम देखते हैं पोएट क्या कहते हैं विंड को कि कम सॉफ्टली। हु ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंडोज अर्थात खिड़की के जो शटर्स हैं, पल्ले हैं, उनको कौन तोड़ता है, चिल्ड्रन, बॉय और विंड। ऑप्शन दिए हुए हैं तो कौन तोड़ता है, पोएम में बताया है कौन तोड़ते हैं, विंड। विंड हवा चलने से जो है खिड़की के पल्ले टूटते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर आस्क्ड द विंड नॉट टू द पेपर। अब पोएट या स्पीकर क्या कहते हैं विंड से, किस काम के लिए मना करते हैं कि वो पेपर को क्या ना करे, डिस्ट्रॉय, स्केटर और थ्रो डाउन। क्या करने के लिए कहते हैं, स्केटर, अर्थात वो कहते हैं विंड से कि पेपर को मत बिखेरो। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पोएम मीन्स टू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है कि प्रॉस्पर करना या फ्लोरिश करना, इसका क्या मतलब होता है, उन्नति करना। तो उन्नति करने के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है पोएम में, टू प्रॉस्पर के लिए वर्ड यूज किया गया है। ऑप्शन है स्टीड फास्ट, फ्लोरिश और विनोज। तो क्या वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, फ्लोरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल अ वर्ड इन द पोएम विच इज द एंटोनियम ऑफ फुलिश। यहाँ पर पोएम में फुलिश के का जो एंटोनिम वर्ड यूज किया गया है वो एंटोनिम वर्ड कौन सा है, तो क्लेवर, प्रेज या स्टीड फास्ट। फुलिश का अपोजिट यहाँ पर यूज किया गया है क्लेवर। वो हु डज द विंड मेक फन ऑफ। पोएम में बताया गया है कि जो विंड है वो मजाक उड़ाती है, किसका, द रिच, द स्ट्रॉन्ग और द वीक। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसका मजाक उड़ाती है विंड, किसका, द वीक, जो कमजोर होते हैं उनका मजाक उड़ाती है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, हु इज ही इन दिस लाइन। पोएट कहते हैं कि वो नहीं करेगी जो हम उसे कहेंगे। तो ये वो कौन है इस लाइन में, गॉड, विंड या चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या है, विंड। विंड के लिए कहा था पोएट ने कि वो वैसा नहीं करेगी जैसा हम उसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड गॉड इफ वी आर। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो विंड है इसे हम अपना दोस्त बना सकते हैं यदि हम क्या हैं, ट्रू, ऑनेस्ट या स्ट्रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग। यदि हम मजबूत होते हैं तो हम उसे अपना दोस्त बना सकते हैं, और कमजोर का क्या करती है, वो मजाक उड़ाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हु इज ब्लोन आउट बाय द विंड। विंड किसे बुझा देती है, वीक फायर, स्ट्रॉन्ग फायर या पेपर्स। तो इसका आंसर है वीक फायर। जो कमजोर आग होती है, छोटी आग होती है, उसको वो बुझा देती है। और आपने पढ़ा है कि बड़ी आग होती है उसको क्या करती है विंड, बड़ी आग को, और या जंगल की आग होती है जैसे, तो उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज क्रम्बलिंग हार्ट रिफर्स टू। यहाँ पर बार बार यूज किया गया है क्रम्बलिंग। तो क्रम्बलिंग हार्ट का मतलब क्या है, ओल्ड पर्सन, वीक पर्सन या स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो क्रम्बलिंग हार्ट किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, वीक पर्सन, जो कमजोर लोग हैं उनके लिए। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप में सेकेंड टाइप का पढ़ते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द पोएट ऑफ विंड। यहाँ पर आपको विंड पोएम के पोएट का नाम लिखना है। पोएट है इसके सुब्रमण्य भारती। सेकेंड इज विल बी अवर फ्रेंड इफ वी आर स्ट्रॉन्ग। यदि हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कौन हमारा दोस्त होगा, वो होगा विंड। विंड हैज बीन कंपेयर्ड टू। विंड की तुलना किससे की गई है, विंड की तुलना यहाँ पर किससे की गई है, विंड की गॉड से तुलना की गई है। फिर है पोएम की लाइन लिखी हुई थी डोंट स्कैटर पेपर्स। तो डोंट स्कैटर यहाँ पर क्या आएगा, किसके लिए कहा गया है कि पेपर्स को क्या नहीं करना है, आपको आर्टिकल यूज करना है। आर्टिकल ए एंड द, इनमें से क्या आएगा, किसके लिए यूज किया है, द। आर्टिकल यहाँ पर करेक्ट आंसर है द।
ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, रोअर, फ्लॉरिश, यूज सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन यूज़ करना है आपको। तो जो विंड है वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग फायर को क्या करती है, रोअर एंड फ्लोरिश। तो कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पर, एंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपने पोएम को अच्छे से समझा है तो आप इसके आंसर दे सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है ये सही है या गलत है। द विंड मैक्स फन ऑफ रिच, विंड क्या रिच लोगों का मजाक उड़ाती है, नो इट्स फॉल्स। वो किसका मजाक उड़ाती है, कमजोर का। द स्पीकर इज आस्किंग द विंड नॉट टू थ्रो डाउन द बुक्स, स्पीकर विंड से कहते हैं कि वो बुक्स को ना गिराए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, क्योंकि पोएट कहते हैं कि बुक्स को शेल्फ से ना गिराए। द रेन मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको रोअर और फ्लोरिश कौन करता है, रेन, बारिश करती है क्या, नो इट्स फॉल्स। क्या बताया है पोएम में हमको कि जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग फायर को रोअर और फ्लोरिश करती है। द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड जो है विनोज करते हैं, तो मतलब फटकना या फिर जो चीज़ें काम की नहीं है उनको हटाने का काम करते हैं, जैसे विनोज में। तो क्या गॉड भी इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम पोएम में हमने समझा कि गॉड भी इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक को अलग करते हैं, तो वो भी विनोज करते हैं। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। द विंड टोर द पेजेस ऑफ द बुक, क्या विंड जो बुक के पेजेस हैं उनको फाड़ देती है, तो यस, टोर उसने फाड़ दिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। अब आपको इसके वन वर्ड बताना है। फाइंड अ सिनोनिम फॉर लॉयल, अर्थात विश्वसनीय के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज किया गया है पोएम में, तो वो वर्ड यूज किया गया है स्टीड फास्ट। गिव वन वर्ड फॉर थ्रोन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, अलग दिशा में फेंकने के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड है स्कैटर, स्कैटर करना यानी बिखेरना। गिव वन वर्ड फॉर सेपरेट ग्रीन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट, तो ये जो ग्रीन में जो चीज़ें होती हैं उनको अलग किया जाता है, भूसा वगैरह, और वो हवा के द्वारा भूसे को अनाज से अलग करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विनो। द वर्ड फ्रेल मीन्स, फ्रेल के लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, फ्रेल के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, वीक, अर्थात कमजोर। राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्मार्ट फ्रॉम द पोएम, स्मार्ट के लिए जो वर्ड यूज किया गया है इस पोएम में वो क्या है, उसका सिनोनिम बताना है, तो वो क्या है, क्लेवर। अब हम देखते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। ये आप पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया गया है कि विंड क्या क्या काम करती है, तो देखिए, इट ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, वो क्या करती है, विंडो के डोर्स को तोड़ देती है। इट स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर को बिखेर देती है। इट थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में बुक रखी है उनको गिरा देती है। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, वो बुक के पेजेस को फाड़ देती है। इट ब्रिंग्स रेन, और वो क्या लाती है, बारिश लाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू सीन एनीबॉडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। आपने देखा है क्या कभी अनाज को ऐसे अलग करते हुए। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, आपकी भाषा में विनोइंग के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम। तो ये क्वेश्चन आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, आपको अपने मन से लिखना है। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज, हमने देखा है हमारे गाँव में लेडीज़ को विनो करते हुए। People winnow grains to remove straw, chaff and dust found in grains there. It is called बरसाना। हाँ, हमने देखा है कि जो लोग हैं वो ग्रेन को विनो करते हैं और उसमें से ये सब चीज़ें निकालते हैं, डस्ट और जो भूसा होता है वगैरह सब चीज़ें उसकी जो निकालते हैं। और उसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ उसे बरसाना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि विंड गॉड विनोज करते हैं? तो क्यों कहा गया है कि गॉड विनोज करते हैं? विनोअर्स क्या करता है? विनोअर सेपरेट्स द ग्रेन ऑफ व्हीट फ्रॉम द chaff। अब जो विनोअर है वो उसमें क्या किया जाता है कि जो अनाज है या गेहूँ है उसको भूसे से अलग किया जाता है। अनाज अलग हो जाता है और जो उसका कचरा है वो अलग हो जाता है। सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। और इसी तरीके से जो ईश्वर हैं वो भी कमज़ोर को मजबूत से अलग करते हैं, इसलिए गॉड को विनोस कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी मेक विंड आवर फ्रेंड? हम विंड को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग टू मेक फ्रेंड विद द विंड। इसमें भी पोएट ने यही कहा है कि जो कमज़ोर होते हैं उनको मजाक उड़ाती है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको विंड को फ्रेंड बनाने के लिए अपने आप को क्या करना होगा? अपने आप को मजबूत बनाना होगा। व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? जो पोएम की 4 लाइनें हैं उनका आपके लिए क्या मतलब है? द पोएट इंस्पायर्स अस टू फेस द विंड। पोएट हमको क्या इंस्पायर कर रहे हैं कि हम विंड का मुकाबला करें। इट मीन्स वी शुड मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से आपके सारे MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, और इस ये पोएम का 2 पोएम का रिवीजन हो गया। ओके, थैंक यू।